नमस्कार छात्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे और वह है आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आयतन का मतलब क्या होता है। तो आयतन का मतलब होता है आयतन बराबर किसी वस्तु द्वारा घेरी गई त्रिआयामी जगह। यानी कि आयतन की परिभाषा क्या हो जाएगी? आयतन की परिभाषा हो जाएगी, हम यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा आयतन किसी भी है ना, आयतन किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई त्रिआयामी है ना। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है वह मैं अभी आपको समझाऊंगा। त्रिआयामी मतलब 3D होता है। क्या होता है? 3D। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा कि त्रिआयामी क्या होता है। आयतन किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई त्रिआयामी जगह को कहते हैं। तो आयतन की परिभाषा क्या है? आयतन किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई त्रिआयामी जगह को कहते हैं। आसान शब्दों में क्या हो जाएगा यहाँ पे परिभाषा? आसान शब्दों में कहे तो जो है वस्तु है या फिर आकृति बोल सकते हैं, उसका निकाला जाता है। तो उस पूरी जगह को ही क्या कहा जाता है? जो घेरी हुई है ना, घेरी हुई पूरी जगह को ही क्या होता है? आयतन होता है। उसी प्रकार घेरी गई किसी जो जगह है उसका क्या निकाला जाता है? हम उसका क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। उसी प्रकार घेरी गई जगह को क्या बोला जाता है? आयतन कहा जाता है ना। किसी भी आकृति में, ये आकृति मतलब 3D आकृति, यानी कि त्रिआयामी आकृति में घेरी गई जगह को क्या कहा जाता है? उसका आयतन निकाला जाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो यह उस जगह का माप है जिसे वस्तु घेरती है। जिसे वस्तु क्या करती है? यहाँ पे घेरती है। तो आसान शब्दों में कहे तो यह उस जगह का माप है जिसे कोई वस्तु है ना, जिसे कोई वस्तु घेरती है। तो ये 2D आकृति हो गई। ये कैसी आकृति हो गई छात्रों? यहाँ पे 2D आकृति। 2D मतलब जिसके दो द्विआयामी है ना, द्विआयामी आकृति होती है। अब हम 3D आकृति बनाते हैं। 3D आकृति कैसी रहती है? इस प्रकार से ये हमने एक घन बना लिया, ये, और इसमें क्या होगा? ये जो घेरी गई जगह है, इसके अंदर जो घेरी गई जगह है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? इसका जो है आयतन हो जाएगा, है ना। जितनी भी घेरी गई इतनी जगह है, ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आयतन किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई त्रिआयामी, हमने 3D आकृति बनाई और उसकी जो घेरी गई जगह है उसको क्या बोला जाता है? आयतन कहते हैं। तो अब हम जो एक एक करके यहाँ पे उदाहरण आपको समझाएंगे। उससे पहले आप ये परिभाषा नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। उसके बाद हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। हम ये परिभाषा यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा हमको मिल जाए यहाँ पे। तो हम सबसे पहले जो उदाहरण लेंगे यहाँ पे जो है घन का लेंगे, है ना। घन एक कैसी आकृति रहती है? 3D, है ना। त्रिआयामी मतलब 3D। हमने यहाँ पे देखा कि जो है आपको समझ में आ चुका होगा कि 3D आकृति कैसी रहती है, जिसके 3 कोर हो, है ना। 3 कोर वाली आकृति त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति रहती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो उदाहरण लेते हैं घन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब कैसा रहता है? एक प्रकार से क्या रहता है?
जो वर्ग रहता है, क्या रहता है, वर्ग रहता है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं कैसी रहती है, समान रहती है। तो यहाँ पे हम एक वर्ग ले लेते हैं जिसकी समान भुजाएं रहेगी। ये एक वर्गा घन हमेशा कैसा रहता है, वर्ग के आकार का रहता है। तो ये हम एक वर्ग ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब ये वर्ग है, ये कैसी आकृति है, ये आपको समझना होगा, ये आकृति है 2D। कैसी आकृति है, 2D, यानी कि द्विआयामी। द्विआयामी आकृति में हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ हम निकाल सकते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, ये आपको याद रहना चाहिए। और जो त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति, 3D आकृति अब हम बना लेते हैं। 3D आकृति में सिर्फ हम आयतन निकाल सकते हैं। हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे आयतन निकालते हैं त्रिआयामी आकृति में। तो यहाँ पे हम इसका जो है 3D आकृति बना लेते हैं। तो ये हमने 3D आकृति इसमें बनाते हैं, ये हम बना लेते हैं। और ये कैसी आकृति बन गई, 3D। अब आपको अच्छे से फर्क समझ में आ चुका होगा कि जो त्रिआयामी आकृति कैसी रहती है, 2D आकृति कैसी रहती है, और जो है 3D आकृति कैसी रहती है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे वर्ग है, ये वर्ग है, यहाँ पे जो 5 मान लेते हैं, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, इसकी जो चौड़ाई भी है कितनी, 5 सेंटीमीटर है, लंबाई भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि सभी भुजाएं, कितनी भुजाएं हो रही है यहाँ पे, 1 2 है ना, 4 तो भुजाएं पहले ही हो रही है, 4 और 4 8, और फिर 4 ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये वाली क्या जो होती है, ये होता है, ये चौड़ाई होती है ना, ये क्या हो गई, चौड़ाई। ये क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गई लंबाई, इससे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई लंबाई, और ऊंचाई कौन सी हो गई, ऊंचाई हमारी ये हो गई, ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो ये आपको समझना होगा, एक क्यूब है, यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई ये हो जाएगी, इसकी लंबाई ये है, और इसकी जो ऊंचाई है ये है। इसको H से प्रदर्शित कर लेते हैं हम, और चौड़ाई इसकी जो है हम W मान लेते हैं। W से मतलब क्या होता है, विड्थ, इंग्लिश में क्या होता है, विड्थ। और जो लंबाई का मतलब क्या होता है, लेंथ। और जो ऊंचाई है उसको क्या बोला जाता है, हाइट। तो यहाँ पे इससे प्रदर्शित किया जाता है, हाइट को H से प्रदर्शित किया जाता है, ऊंचाई को, लंबाई को L यानी कि लेंथ, चौड़ाई को विड्थ यानी कि W से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे घन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। भुजा की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। यानी कि भुजा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, A से। A बराबर कितना है हमारे पास, 5। तो यहाँ पर A की घात 3 भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो A की घात 3 यानी कि 5 की घात 3। 5 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 5 25, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 125। अब यहाँ पे बहुत समझदारी वाली बात आएगी यहाँ पे, कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cm यानी कि सेंटीमीटर। हमको ये नहीं लिखना है, हमको इसकी घात भी 3 लगानी पड़ेगी, तभी आपका उत्तर सही होगा। अगर आपने ये घात 3 नहीं लगाई तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन। आयतन में हमेशा घात कैसी लगती है, क्यूब, है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर की घात 3 लगेगी, है ना। यानी कि इसको पढ़ा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। इसको क्या पढ़ा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि क्यूबिक मतलब क्या होता है, क्यूबिक। 3 को क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। यानी कि इसको पढ़ा जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो छात्रों, अब हम जो दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे जो घन का हमने ले लिया, अब हम घनाभ का जो है यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, और जो उसका आयतन निकाल के हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो दूसरा जो उदाहरण है, यहाँ पे हम ले लेते हैं घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे आपको घनाभ बना के बताते हैं, पहले हम 2D आकृति बनाते हैं। 2D आकृति मतलब ये आयताकार रहता है। ये कैसा रहता है, एक आयत रहता है। क्या रहता है,
एक आयत रहता है। तो आयत एक ऐसी आकृति है 2D यानी कि द्विआयामी आकृति है। अब हम 3D आकृति बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक 3D आकृति बना लेते हैं, एक आयत फिर से बना लेते हैं एक प्रकार से। तो ये आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिआयामी आकृति हो जाएगी। तो ये बन गई हमारी कैसी आकृति? 3D। ये कैसी आकृति बन गई? 3D। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? घनाभ है ना। घनाभ में क्या होता है? ये जो है कितनी जो आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है? बराबर रहती है। ये वाली भुजा इसके बराबर रहती है, लेकिन ये चौड़ाई ये अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो इसकी लंबाई है ये कितनी मान लेते हैं? L बराबर हम कितनी मान लेते हैं? यहाँ पे 5 मान लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो हम कितनी मान लेते हैं? यहाँ पे h बराबर ऊंचाई हमारे पास कितनी मान लेते हैं? हम इसकी 3 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 3 सेंटीमीटर। अब इसकी जो चौड़ाई है ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये भी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो आपको ध्यान अच्छे से दिख रहा होगा कि जो चौड़ाई है वो किस दिशा में है, जो ऊंचाई है वो कौन सी है हमारे पास? ऊंचाई ये भी हो जाएगी एक प्रकार से ऊंचाई, और जो लंबाई है ये भी हो जाएगी, ये भी लंबाई हो जाएगी और ये भी लंबाई हो जाएगी। ये सभी लंबाई है और ये सभी ऊंचाई है। ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी यानी कि विड्थ हो जाएगी। ये मान लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर। ये भी इसकी क्या हो जाएगी? विड्थ हो जाएगी और ये भी इसकी विड्थ हो जाएगी और ये भी इसकी विड्थ हो जाएगी यानी कि चौड़ाई हो जाएगी। अब जो घनाभ का आयतन हम यहाँ पे निकालते हैं, घनाभ का आयतन को V जो है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V से, यानी कि वॉल्यूम है ना। घनाभ का आयतन V बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसको इंग्लिश में क्या जो है, जो छोटे लेटर में हम लिखेंगे, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे लंबाई को हम L से प्रदर्शित करेंगे। चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास विड्थ है W और ये हो जाएगी ऊंचाई H। तो ये क्या हो गया? सूत्र बन गया। तो इसको V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? V बराबर लंबाई हमारे पास 5 है, विड्थ है हमारे पास कितनी है? 2 है, और जो ऊंचाई है हमारे पास कितनी निकल के आ रही? 3। तो हमारे पास आयतन कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तियां 30। तो ये हो गया, कितना हो गया हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको हम पिछले जो क्वेश्चन किया था घन वाला, तो उसमें क्या लगता है? घात 3 लगती है हमेशा आयतन में, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने जो है घनाभ जो है अच्छे से समझ लिया है, घनाभ का आयतन हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार आप कोई सी भी आकृति का जो है आयतन निकाल सकते हैं। आप पिरामिड का आयतन निकाल सकते हैं, आप जो है सिलेंडर का जो है आयतन निकाल सकते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन जो 3D जो आकृति है आप उसका आयतन निकाल सकते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो छात्रों, आपने देखा कि आप विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का किस प्रकार जो है आयतन निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।